दोस्तों, मैं हूं आपका वैद HS बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी भगवान के आगे, परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। आज दोस्तों हम एक बहुत ही अहम विषय पे बात करना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों नहीं, आनंदित क्यों नहीं है। 80 से 85% जो लोग हैं वो वैवाहिक जीवन या मर्दाना कमजोरी कह लीजिए, उससे पीड़ित है। दोस्तों, बहुत से लोग आते हैं जो हमारे पास, वो कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक बहुत इलाज करा चुके हैं, मगर कोई भी दवाई असर नहीं करती। इसका कारण क्या है कि कोई दवाई असर ही नहीं कर रही? इसे हमें समझना पड़ेगा, सेक्स एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अगर ये ना हो तो हमारे जीने का मकसद खत्म हो जाता है। ये ना हो तो आदमी के जीने का मकसद खत्म हो जाता है। सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा, सेक्स है क्या? सेक्स क्या है? सेक्स शरीर का बल है जो खुराक और वर्जिश से पैदा होता है। जितना आपके शरीर के अंदर बल होगा उतना ही आप सेक्स कर पाओगे। जितनी आप वर्जिश करोगे उतना ही आपके शरीर अंदर बल आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें खाना क्या चाहिए। सबसे पहले हमें घर में घड़ा रखना चाहिए, कच्ची मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं घड़े का पानी पीना चाहिए। 1 गिलास से शुरू कीजिए, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जैसे जैसे धीरे धीरे आप पीते जाओगे आपके पीने की क्षमता बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक तो आपका पेट फ्रेश रहेगा, पेट में सफाई रहेगी। दूसरा, काले चने जो पानी में डाल के रखते हैं, जब हमने सोना है रात को काले चने पानी में डाल के रखने हैं। सुबह उठ के उसको बॉयल कर लेना है। जब आप बॉयल करोगे, जब पानी काला हो जाएगा, उसको धीरे धीरे करके पीना है। उसमें काला नमक डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए। अब बचे काले चने, काले चने को तवे पे भून लेना है, हल्का नमक काली मिर्च डाल के उसका ब्रेकफास्ट कीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि सुबह दोपहर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कर सकते हैं। दोपहर के समय हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। शाम के समय जब भी आप खाना खाते हैं तो कम से कम खाना खाएं। हरे सलाद की मात्रा ज़्यादा रखें। हरे सलाद में आप खीरा, मूली, प्याज, टमाटर, चुकंदर कुछ भी ले सकते हैं। और कभी कभार फल फ्रूट का सेवन जरूर करना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3, 4 दिन, जितने दिन भी आप कर सकते हैं, फल फ्रूट का सेवन अवश्य करें। फल फ्रूट के साथ हल्का फुल्का मौसमी का जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि खाने के बाद हमें गुड़ की मात्रा जरूर रखनी है। गुड़ जरूर लें, और गुड़ लेना है चिट्टे से चिट्टा गुड़ नहीं लेना, जो हम देखते हैं मार्केट में वाइट गुड़ ज़्यादा आता है। जितना चिट्टा गुड़ ज़्यादा होगा उतने ही उसमें केमिकल ज़्यादा होंगे। गुड़ लेना है काले वाला, काले गुड़ का सेवन करना है खाने के बाद। ये तो हो गया शाम का भोजन। अब जो सेक्स के लिए विशेष खुराक मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है दूध में बादाम, काजू, मगज, खसखस, केसर। ये 5 चीजें, बादाम 5 गिरी, काजू 5 गिरी, 1 चम्मच मगज, 1 चम्मच खसखस, 3-4 पत्ती केसर की।
इसको क्या करना है, सुबह अपने दूध में डाल के रख देना, 1 गिलास में आधा गिलास और डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। जब आप बॉईल करोगे, बॉईल करते करते जब ये 1 गिलास रह जाएगा, इसको शाम को खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद इसको आप लें। अब ये तो हो गया खाने का सिस्टम। अब परहेज क्या करना है। परहेज में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, इनका सेवन कृपया कम कर दें। इसको खाना है स्वाद के लिए खाएं, ना कि उसको पेट भरने के लिए खाएं। कोशिश करें जो बर्गर, पिज्ज़ा, फास्ट फूड जो आप बाजारों में खा रहे हैं, जो उनकी क्रीम है ना, 35 रुपये किलो, 30 रुपये किलो वाली, 60 रुपये किलो दूध है, 35 रुपये किलो क्रीम गोलगप्पे पे डाल के दे रहा है, बर्गर पे डाल के दे रहा है, इसे ना खाएं। अगर फास्ट फूड खाना ही है हल्का फुल्का, तो आप अपने घर पे बना के खा लें। ज़्यादा नमक से बनी चीज़ें और ज़्यादा चीनी से बनी चीज़ें, इनको भी कम मात्रा में लें, बहुत कम मात्रा में लें। दूध में शक्कर डाल के लें, चाय में भी अगर पीते हो, वैसे तो चाय अवॉइड ही कर दो। अगर आप पीने की हैबिट पड़ चुकी है तो धीरे धीरे करके उसे कम कर लो, हल्की फुल्की उसमें भी शक्कर डालो, चीनी मत लो। तली भुनी चीज़ें खाने से, फास्ट फूड खाने से ये क्या होता है, एक तो हमारा पेट का पाचन क्रिया सिस्टम खराब हो जाता है। अगर पेट खराब रहेगा, जितने भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, इतने क्या होता है, एक तो हमारे रक्त प्रवाह में बाधित होता है, रक्त प्रवाह में गड़बड़ी होती है। शुगर, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मोटापा, हार्ट अटैक, दिल की बीमारियां, अनेकों बीमारियां जो हमारे ये फास्ट फूड, जंक फूड खाने से पैदा होती हैं, ज़्यादा मीठा खाने से पैदा होती है। कृपया इसका परहेज रखें। अब आगे नंबर 2, एक तो खुराक हो गया, दूसरा परहेज हो गया। अब तीसरा आ गया वर्जिश। वर्जिश में क्या, वर्जिश शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मर्दाना कमजोरी में जब तक आप खुराक, तो बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम ये खुराक ऑलरेडी खा रहे हैं या दवाइयाँ खाकर परेशान हो चुके हो, तो उसका एक जो बहुत बड़ा रीजन है कि आप वर्जिश नहीं कर पाते। जब तक आप वर्जिश नहीं करोगे, जितनी मर्जी महंगी से महंगी दवाई खा लो, वर्जिश आपको करोगे तब ही मर्दाना कमजोरी का हल होगा। वर्जिश से क्या होता है, योगा से क्या होता है, सैर से क्या होता है कि हमारे रक्त प्रवाह में बढ़ता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। और जितना भी हम खाते पीते हैं पूरे दिन भर में, अगर हम पूरे दिन खा पी रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, 10 मिनट सैर तक नहीं कर रहे, वो पचेगा ही नहीं। जैसा खाओगे वैसा ही निकल जाएगा। इसलिए योगा, सैर या वर्जिश, इसको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इसके बिना आपकी कोई गति नहीं है, आपके जीवन की कोई गति नहीं होगी। मर्दाना कमजोरी का वर्जिश बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इसमें रक्त प्रवाह में बढ़ता है ना, तो पुरुष के यौन अंगों में भी रक्त प्रवाह की वृद्धि होती है। रक्त प्रवाह बढ़ने से पुरुष के यौन अंगों में जो इरेक्शन की कमी होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा वर्जिश बहुत जरूरी है करना। इसके अलावा अगर और कोई हमारे से बातचीत करना चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आउट स्क्रीन नहीं बोल सकते, आप हमारे से फोन पे संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, यही हम आप भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं।